तो फ्रेंड्स, जब आप जीएसटी में आईटीसी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हो विद रीजन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस केस में आप एक अनेक्सर बी फाइल करते हो, मतलब अपलोड करते हो एप्लीकेशन के टाइम पर। वो एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है वो तो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, बट अभी मैंने आपको ये बताना है, एक न्यू सर्कुलर आया है जो क्लैरिफाई कर रहा है कि इसका रीजन और पर्पस क्या है। तो आप क्या डिटेल देते हो, सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का नाम, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, उसकी वैल्यू, फिर बताते हो कि इनपुट है या वो इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है। न्यू रिक्वायरमेंट है कि एचएसएन भी देना और एसएससी भी देना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो जिससे आप परचेज कर रहे हो उसके लिए एचएसएन देना मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में आप एचएसएन नहीं दोगे। बट जब इनवॉइस के ऊपर एचएसएन और एसएससी आ रहा है तो आपको लिखना यहाँ पर जरूरी हो गया है। उसके बाद आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी देना है, एलिजिबल है या नहीं, यस या नो करके देना है कि मतलब सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, और अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी आपको 14 में लिखना है। ये वो सर्कुलर आया है 17 अप्रैल को इशू हुआ है, कमिटेड टू हेल्प जीएसटी टैक्स पेयर इन कोविड-19 सिचुएशन। स्टार्टिंग में बता रहा है कि आपकी रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन, ये जो सडन इंपैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे, तो उसके लिए आपके रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं। और इट वाज नोटिस्ड, ये नोटिस किया गया था कि बहुत टाइम स्पेंड करते हैं हम चेक करने में कि ये सर्विस है या कैपिटल गुड्स है, बिकॉज कैपिटल गुड्स का तो हमें रिफंड अलाउड ही नहीं है और सर्विस का भी कुछ केसेस में अलाउड नहीं है। तो इसलिए इन्होंने एचएसएन और एसएससी मैंडेटरी कर दिए, जिससे वो इससे वेरीफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कैपिटल गुड्स आईटीसी रिफंड इज नॉट परमिशेबल फॉर रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड अदर जीरो रेट सप्लाईज। कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। अगर आपने कोई कैपिटल गुड परचेज किए हैं और वो आपने आईटीसी बुक किया हुआ है तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलता। मतलब जब आप एक कैपिटल गुड्स परचेज करते हो उस पे जो भी जीएसटी का अमाउंट होता है उसको आप रिफंड नहीं ले सकते, तो वो आपको कैपिटल गुड्स की कॉस्ट में ही बुक करना होता है। फर्दर, जब आप एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड अप्लाई करते हो, सपोज आपका इनपुट का जीएसटी रेट है 18%, आउटपुट पर आप टैक्स देते हो 12%, तो जो 6% आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है वो आप रिफंड क्लेम करते हो बाय फाइलिंग एप्लीकेशन विद रीजन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इस केस में आपको रिफंड अलाउड होता है सिर्फ इनपुट ऑफ गुड्स, इनपुट ऑफ सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड आपको नहीं अलाउड होता। फर्दर, आईटीसी अवेल्ड ऑन सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स आर नॉट अलाउड टू बी रिफंडेड इन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर रिफंड कैटेगरी। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि आप एचएसएन और एसएससी लिखो सो दैट कि आपको सर्विस और कैपिटल गुड्स के लिए रिफंड नहीं मिलेगा, हम वहां से क्लैरिफाई कर लेंगे। और साथ में ये भी बताया इस पैराग्राफ में कि जब आप जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो आप 1 साल का डाटा या 2 साल का डाटा को कंबाइन करके भी रिफंड क्लेम कर सकते हो। सपोज करो 17-18 का रिफंड क्लेम करना है, 18-19 का क्लेम करना है, तो आप दोनों साल का रिफंड एक साथ क्लेम कर सकते हो। पहले क्या होता था, या आप 1 मंथ का करते थे या 1 क्वार्टर का करते थे या 2 क्वार्टर का, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी पीरियड आता था वो रिफंड क्लेम करते थे। तो अब इन्होंने क्लियर किया कि आप अब 2 फाइनेंशियल ईयर का भी एक साथ क्लेम कर सकते हो, 17-18, 18-19 अकॉर्डिंगली। जीएसटी काउंसिल इन द सेम मीटिंग हैज आल्सो डिसाइडेड टू अलाउ बंचिंग ऑफ टैक्स पीरियड अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर, मतलब डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो टू फैसिलिटेट क्लेम ऑफ रिफंड बाय एक्सपोर्टर्स। दिस वुड अप्लाई टू एप्लीकेशन फाइल्ड आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च के बाद आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आप एक साथ 2 साल की भी रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हो। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ड्यू डेट ऑफ ऑल सच एप्लीकेशन जो फॉल हो रही हैं, जो ड्यू हो रही हैं 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि इनकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है 30 जून तक। तो गाइस, ये वो रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई, आप इसे पढ़ सकते हो। न्यू रिक्वायरमेंट टू मेंशन HSN/SSC एंड एनेक्सर बी, इस 3rd पैराग्राफ को पढ़ो। A suitably modified statement format is attached for applicants to upload the details of invoices reflecting in their form GST at 2A. The applicant is in addition to details already prescribed, जो आपके annexer B में थी, उनको भी HSN और SSC भी लिखना है। In cases where supplier is not mandated to mention HSN/SSC code on invoice, because supplier के लिए कब mandatory होता है, जब उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अगर 1.5 करोड़ से कम है और आप उससे परचेज कर रहे हो, in that case applicant need not to mention HSN/SSC code in respect of such an inward supply। तो उस केस में आप मेंशन नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज किया गाइस, गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक सर्कुलर आया था 125, उसके पैरा 36 में यही बोला गया था, जब आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करोगे और जो भी आपके इनवॉइसेस 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे तो वो तो आपको इनवॉइसेस देने ही नहीं है। मतलब जिन इनवॉइसेस की डिटेल आपके सप्लायर ने अपलोड कर दिया GST 1 में,
और वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसका तो रिफंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके इनवॉइसेस 2A में नहीं दिख रहे, उनकी आपको कॉपी लगानी थी स्कैन करके जब आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हो। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 2A में रिफ्लेक्ट कर रहे थे या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको सबका रिफंड मिल रहा था। फिर फील्ड ऑफिसर्स ने क्या बोला कि जब ये रूल 36 सब रूल 4 आ चुका है और किसी भी टैक्स पेयर को अलाउड नहीं है आईटीसी क्लेम करना 10% से ऊपर उन इनवॉइसेस का जो उनके 2A में नहीं दिख रहे होते हैं, तो इसलिए इन्होंने रिफंड की एप्लीकेशन में भी चेंज किया कि आपको रिफंड सिर्फ उन इनवॉइसेस का मिलेगा जो आपके 2A में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ पैरा 36 ऑफ सर्कुलर नंबर 125। और इसमें यही लिखा था जो मैंने आपको बताया कि रिफंड ऑफ आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टिंग इन फॉर्म जीएसटी या 2A बस ऑल्सो एडमिसिबल। जो 2A में थे वो तो मिलता ही था, जो 2A में नहीं आ रहे थे उनका भी मिल जाता था। आपको क्या करना होता था, उन इनवॉइसेस की कॉपी अपलोड करनी होती थी। However, in wake of insertion of sub rule 4 to rule 36, various references have been received from the field formation मतलब GST offices से regarding admissibility of refund of the ITC availed on the invoices जो reflect नहीं कर रहे 2A में। The matter has been examined and it has been decided that the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices the details of which are uploaded by the supplier in form GST1। मतलब जो आपके 2A में दिख रहे हैं आपको सिर्फ रिफंड उन इनवॉइसेस का मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप 3B फाइल्ड करते हो उसमें आप 100% आईटीसी क्लेम करते हो जो आपके 2A में आ रहे हैं, और जो इंपोर्ट का आईजीएसटी बनता है क्रेडिट वो भी आप लेते हो और आरसीएम का भी लेते हो, और जो इनवॉइसेस आपके 2A में नहीं दिख रहे हैं आप उनका क्रेडिट 10% लेते हो। बट रिफंड की एप्लीकेशन के लिए आपको रिफंड सिर्फ उन इनवॉइसेस का मिलेगा जो आपके 2A में आ रहे हैं, आपको उन इनवॉइसेस का नहीं मिलेगा जो आपके 2A में नहीं आ रहे। तो गाइज अगर वीडियो रेलेवेंट लग रही है तो प्लीज शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच।